यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इंडक्शन मोटर है, वो 9 किलोवाट एब्जॉर्ब करता है, पावर फैक्टर एट 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग। तो हमको क्या करना है कि उसको 0.8 करना है। सो इसके लिए हम एसपीएम जो है कंडेंसर वो कनेक्ट करते हैं और अज्यूम करते हैं कि जो एसपीएम है फेज मॉडिफायर वो 1 किलोवाट एक्टिव पावर कंज्यूम करता है। तो ये उसका फॉर्मूला है सबसे पहले। क्यू इज इक्वल, ये क्या करेगा कि क्यू जो है वो रिएक्टिव पावर वो देगा। सो ये जो रहेगा इसका फॉर्मूला है पी 10 फाइव 1। 10 फाइव 1 मतलब 5 1 यहाँ पे पुराना वाला है यानी कि 0.6, और यहाँ 5 2 यानी कि 0.8 वाला है। P1 प्लस P2 10 5 2। तो हम लोग को 0.6 से 0.8 में जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 होगा, 8 होगा, देन 8 है तो यहाँ पे 8 और 10 हो जाएगा। ये मतलब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 6 और 8 हो जाएगा। सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P1 जो था वो 9 था, 9 यहाँ लिख दिए। उसके बाद फिर 10 फाइव 1, 10 फाइव 1 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 8/6 माइनस P1 प्लस P2 यानी कि 1 किलोवाट जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो। और ये जो 9 किलोवाट है वो यहाँ लिख दिए। ये हो गया 10, देन इंटू 10 फाइव 2 क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं 6/8। इसको सॉल्व करने से हमको मिलेगा 4.5 किलोवाट के वी है। नाउ रेटिंग, रेटिंग जो रहेगा हमको मतलब कि यहाँ पे इसका निकालना है, एस निकालना है। ये हो जाएगा किलोवाट, ये हो जाएगा के वी। तो ये जो 4.5 के वी निकला वो यहाँ का हो गया, एंड जो किलोवाट वो एब्जॉर्ब करेगा वो हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करने से ये हम लोग को इसका पावर फैक्टर मिल जाएगा, पावर फैक्टर ऑफ द एसपीएम। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग एंड एसआईएल विथ कंपनसेटर। तो एसआईएल का यहाँ पे सबसे पहले दो फार्मूला है, एक जेड, जेड एस टू इजिकल टू जेड एस वन, वन माइनस के एस ई डिवाइडेड बाय वन प्लस के सी एस एच माइनस 1/1 माइनस एल एस एच। तो यहाँ पे क्या है कि जो सी एस ई है, एक जो है वो सी एस ई ये सीरीज वाला भी है, ये सी एस ई जो है ये सीरीज वाला भी है, और ये सी एस एच है, और यहाँ पे ये एल एस एच भी ये शंट में लगा हुआ है। सो इसको ही एस आई एल से सॉल्व किया है, क्योंकि एस आई एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। तो ये जेड जो है वो नीचे चला जाएगा, वी स्क्वायर तो कट जाएगा। सो इसको जब सॉल्व किया है, so now without the compensator the SIL is 2000 kilowatt if a series capacitive compensator um, having a degree of 30%। तो यानी कि यहाँ क्या लिखा है, सीरीज कैपेसिटिव दिया हुआ है, मतलब इसकी बात किया हुआ है। तो जो सीरीज कैपेसिटिव वाला टर्म होता है वो तो नीचे आ जाता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर वन माइनस 0.3। 2000 तो ऊपर ही रहेगा, जो SIL1 है मतलब कि ये वाला 2001। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा ऐसे। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर भी सीरीज कंपनसेशन यूज हुआ है और 0.5। तो जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होगा विद द लाइन कंपनसेशन वो कितना टाइम हो जाएगा टू द ट्रांसफर कैपेबिलिटी विदाउट कंपनसेशन। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये क्या होगा कि वर्चुअल सर्ज इम्पिडेंस हम निकालेंगे यहाँ पे, जेड सी इज इक्वल टू जेड सी बार इज इक्वल टू जेड सी वन माइनस के एस सी बाय वन माइनस के एस एच। तो जो के एस सी है मतलब कि ये क्या लगा है कि सीरीज कंपनसेशन है ये, ठीक है। तो सीरीज कंपनसेशन यहाँ पे नीचे आ गया था और यहाँ पे ऊपर था, तो हमको यहाँ पे जेड के टर्म्स में निकालना है, एस आई एल नहीं निकालना है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्स इफेक्टिव है वो एक्स एल माइनस वन माइनस के हो जाएगा। तो इससे जो नया वाला कंपनसेटेड होगा वो 2 टाइम्स होगा। कंपनसेशन विल बी इक्वल टू पावर कंपनसेटेड विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पावर अनकंपनसेटेड।